हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। लॉक की, एडविन लॉक की गोल सेटिंग थियरी की आज हम बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इनकलकेट लर्निंग को, बिकॉज ये तीनों चीजें बिल्कुल फ्री हैं। ओके जी, सो फ्री में आपको अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने की ट्राई करती हूं मैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। अब ये जो लॉक है, एडमिन लॉक, ये पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये मोटिवेशन की थियरी है। और मोटिवेशन में हम दो टाइप की थियरीज पढ़ते हैं, एक है कंटेंट थियरीज और दूसरी है प्रोसेस थियरीज। कंटेंट थियरीज सारी मैं करवा चुकी हूँ, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। और प्रोसेस थियरीज में ये सेकंड लास्ट थियरी है। इसके बाद हमारी एक थियरी और बच जाएगी बंडूरा की, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। डॉक्टर एडविन लॉक, बहुत इजी सी थियरी है, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एडविन लॉक और डॉक्टर गैरी लेथम, इन्होंने काफी मेहनत की बहुत सालों तक, और फिर ये थियरी लेके आए, थियरी ऑफ गोल सेटिंग, जिसमें इन्होंने 5 एलिमेंट्स जो हैं उनकी बात की कि अगर ये 5 एलिमेंट्स अगर अपनी जगह पे हैं तो हम अपने गोल्स जो हमने सेट किए हैं उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और नाम इनका जो है लैथम की थियरी के नाम से नहीं जानी जाती है, सिर्फ लॉक के नाम से जाती है, लॉक की गोल सेटिंग थियरी, बट इन दोनों ने ये डिस्कवर की है। मोटिवेशन जो है, इनका क्या मानना था कि मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइज कि अगर आप एक पर्टिकुलर राइट गोल सिलेक्ट करते हैं तो उस गोल की वजह से आपका मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होंगे। सो बेसिकली लॉक की गोल सेटिंग थियरी बोलती है कि एक अच्छा सा गोल सेट कीजिए, एक परफेक्ट गोल, और वो गोल जब आप सेट करते हैं ना तो वो आपको लिए मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों को इंक्रीज करेगा। प्लस जो चीज याद रखने वाली वो ये भी है कि गोल सेट करते टाइम आप 5 एलिमेंट्स को ध्यान में रखेंगे, या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लगा लीजिए, 5 एलिमेंट्स लगा लीजिए। सो एक राइट गोल के लिए हमें ये 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है क्लैरिटी, यानी टू बी मोटिवेटिंग अ गोल मस्ट बी क्लियर। आप क्लियर होने चाहिए, ये नहीं है कि 2-3 नाव में पैर रख रहे हैं आप एक साथ। आप क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका मेजर गोल क्या है। सो गोल सेटिंग थियरी बोल रही है कि वो गोल सेटिंग करते टाइम जब आप गोल सेट करेंगे तो क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा जो है चैलेंज, टू बी मोटिवेटिंग अ गोल मस्ट बी चैलेंजिंग बट नॉट टू चैलेंजिंग। ओके, तो चैलेंजिंग होना चाहिए। इट्स लाइक मैं जो है रोज 8-9 बजे या 10 बजे उठती हूँ और मुझे एक गोल सेट करना है कि मुझे जो है जल्दी उठना है, बट जो इंसान अब तक 10 बजे उठा है, सो रोज अगर उसको उठना है तो अगर वो सोचे कि मैं 4 बजे उठना शुरू कर दूं तो एक बहुत हार्ड और बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग हो गया ना। सो इतना चैलेंजिंग भी नहीं होना चाहिए। आप 10 बजे उठ रहे हैं तो आप सोचेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, मैं 7 बजे उठ जाऊंगी कल से, 8 बजे उठ जाऊंगी। ओके, मतलब 10 से तो पहले ही हो गया ना। सो मोटिवेट रहने के लिए आपको एक चैलेंजिंग गोल होना चाहिए, बट इतना भी चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में। कमिटमेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी मोटिवेट रहने के लिए। यू मस्ट बी कमिटेड टू अचीविंग योर गोल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने जो है कमिटमेंट दे दी कि मैं लाइव क्लासेस लूंगी, सुबह और शाम की 2 क्लासेस पेपर 1 के लिए। ओके, सो वो एक कमिटमेंट होगी जो मुझे भी मोटिवेट रखेगी, क्योंकि गोल सेट किया है मैंने कि ये कंप्लीट करवाना है कैसे भी करके। तो कमिटमेंट होनी चाहिए, और वो कमिटमेंट जो है वो एक मोटिवेशन देती है आपको। कि कई बार आप बहुत टायर्ड होते हो, मंडे टू फ्राइडे क्लास लेते हो, तो आपके दिमाग में ये होता है कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आज एक क्लास तो हो गई ना सुबह की, शाम की स्किप कर देते हैं। ओके, या कुछ काम आ गया। बट आपको क्या करना है, उस कमिटमेंट को पकड़ के रखना है कि भाई कमिटमेंट दे रखी है और एक गोल सेट कर रखा है, उसको करना है। तो एक मोटिवेशन जो है वो, एक किक जो है वो आपको मिलती रहती है। देन आता है फीडबैक। यू मस्ट रिसीव रेगुलर फीडबैक और अ गोल विल नॉट कंटिन्यू टू मोटिवेट यू ओवर द लॉन्ग टर्म। अब मुझे ये पता है कि मैंने गोल सेट किया कि मुझे पेपर 1 करवाना है और रेगुलर क्लासेस लाइव क्लासेस में करवाना है। तो अगर मैं वो नहीं करती हूं, मतलब मुझे ये पता होने, मुझे एक फीडबैक जो है वो मिलना जरूरी है कि मुझे पता है कि हाँ चलो 4, 5, 10 बच्चे जो हैं एटलीस्ट ये लोग तो देखेंगे और फीडबैक देंगे कि कैसा पढ़ाया है, क्या चीजें चल रही हैं। ओके, सो वो फीडबैक जो है ना रेगुलर, वो बहुत जरूरी है। जिस दिन मैं लाइव आऊं और मुझे जो है 2 स्टूडेंट या 1 स्टूडेंट भी ना मिले पढ़ने के लिए, सो वो फीडबैक वहां से मिलेगा नहीं, तो मैं अपने आप को कितने टाइम तक जो है वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट रख पाऊंगी, राइट। सो एक रेगुलर फीडबैक जो है यहाँ पे मिलना बहुत जरूरी है जब आप गोल सेट करते हैं। टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कई बार आपको बहुत मोटिवेट करती है, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। इट्स सेम लाइक चैलेंज, की चैलेंजिंग हो, यानी कॉम्प्लेक्स तो होगा बट एक्सट्रीम में नहीं होनी चाहिए चीजें। ओके, सो ये 5 एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक की इन्होंने बात की। जब आप गोल सेट करते हैं तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लॉक ने बिलीव किया कि जो गोल सेटिंग है ना,
वो बहुत पावरफुल टूल हो सकता है अपनी आपकी जो टीम है उसको मोटिवेट करने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए, जिसकी वजह से अगर मोटिवेशन हाई हुआ पावरफुल टूल की वजह से, मतलब गोल सेटिंग की वजह से, तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी आपकी हाई हो जाएगी। ही ऑल्सो फाउंड दैट बैडली सेट गोल्स सच एज अ टारगेट दैट इज एंटायरली आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल कैन बी डीमोटिवेटिंग। अब पॉइंट ये है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ना है पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए, लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज सिलेक्ट कर लें जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप डेक्लेमेशन या डिबेट में जाते हैं, कहीं कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, सो आपका क्या काम है, आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं अपना बेस्ट दूं, ठीक है, तो वो आपका गोल हो गया कि आपको अपना बेस्ट देना है। बट जो रिजल्ट है वो कई बार आपके हाथ में नहीं होता। सो आप अगर ये डिसाइड करेंगे कि मैं बेस्ट दूं तो इज ओके, बट अगर आप ये डिसाइड करके चल रहे हैं कि मुझे फर्स्ट आना है, अब फर्स्ट लाना तो किसी और के हाथ में ना, जजेस के हाथ में है, और हो सकता है जजेस को आपकी चीजें रिजेंबल ना करें, उनके दिमाग में चीजें सेम ना हो, जो आप सोच रहे हैं डेक्लेमेशन में बोल रहे हैं वो उनसे रिजेंबल नहीं करता हो, राइट। सो आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल नहीं होना चाहिए गोल। अगर आपके कंट्रोल के बाहर हुआ वो गोल, तो आप डिमोटिवेट जो है वो वहां पे हो सकते हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में जो चीज है वो आप कर सकते हैं ना। मैंने गोल सेट किया है कि मुझे पढ़ाना है यूजीसी नेट का, ओके, तो मैं अगर कोई भी नहीं भी आया बच्चा तो भी मैं वीडियोस तो डालूंगी, पढ़ाऊं तो की अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि वो गोल मेरे हाथ में है कि मुझे पेपर 1 कंप्लीट करवाना है, ये मेरा गोल है। अब वो गोल अगर मैं ये सेट करती कि अगर बच्चे देखेंगे तो ही मैं कंप्लीट करवाऊंगी, तो वो क्या हो जाता मेरे लिए डीमोटिवेटिंग हो जाता उस दिन जिस दिन बच्चे देखें ही ना, ओके। और हो सकता है उनके अपने रीजंस हो, किसी दिन वो बिजी हो, कुछ कर रहे हो, बट मैंने क्या सोचा था कि बच्चे तो देख नहीं रहे, मैं क्यों करवाऊं पेपर 1, ओके। सो वो कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए कि आपके कंट्रोल में चीजें हो, जो गोल आपने सेट किया है वो आपके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। सो ये थियरीज ऑफ मोटिवेशन की हम बात कर रहे थे। इसमें अगर हम बात करें, ये टाइलर की इक्विटी नहीं आएगी, इसको कर लीजिएगा, टाइलर की आएगी मोटिवेशन थियरी, ओके। देन जॉन लॉक की गोल सेटिंग थियरी, ये एडविन लॉक की, जॉन लॉक ने, एडविन की हमने क्या किया, लॉक की गोल सेटिंग थियरी की बात की, सिर्फ बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थियरी बचती है। ये सारी थियरीज मैं करवा चुकी हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, इनमें कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आराम से आपको बता दी है, एक बार इनसे गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ समझ आ गया है कि हाँ जी अच्छे से समझ आ गया विद एग्जाम्पल, तो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग।